बुलंदशहर पीडीए पाठशाला चलाने पर एफआईआर पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। समाजवादी पार्टी पूरी तरह डिरेल है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं इसका ज्ञान नहीं। बच्चों के मन में सियासत घुसाना अपराध है, सपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मुख्यालय पर बुलंदशहर शहर में राणा हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के भव्य उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं बुलंदशहर के लोकप्रिय सांसद हमारे मित्र आदरणीय भोला सिंह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिनकी वजह से हमें आने का अवसर मिला, ऐसे हमारे साथी विकास चौहान जी, जिले के प्रभारी और हमारे बहुत पुराने साथी आदरणीय बसंत त्यागी जी, लोकदल के जिलाध्यक्ष आदरणीय पंकज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाइयों तथा बहनों, बुलंदशहर में अत्याधुनिक हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर राणा परिवार का और बुलंदशहर के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहती, कोई बीमार न पड़े, लेकिन यदि बीमार पड़ता है तो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी प्रमोट करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ की। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है जहां गरीबों को निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज मिलता है और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बड़ी संख्या में हमने सूचीबद्ध कर रखा है। तो अब ये निजी अस्पताल जो बेहतर से बेहतर खुल रहे हैं, ये गरीब की पहुंच से दूर नहीं हो पाएंगे। यहाँ भी गरीबों को निःशुल्क इलाज, बेहतर इलाज मिलेगा, ऐसा मैं कहता हूं। दूसरा एक और मैं राणा परिवार से कहना चाहता हूं, मैं किसी भी निजी अस्पताल के उद्घाटन में जब जाता हूं तो बधाइयां तो मैं देता हूं पूरे राणा परिवार को, आपने अच्छा काम समाज सेवा के क्षेत्र में किया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपके पास आ जाए जिसके पैरों में चप्पल न हो, तन पे कपड़ा न हो, पेट में रोटी न हो और बीमार हो, उसके पास पैसे भी न हो और आयुष्मान कार्ड भी न हो, तो उससे पैसा न लेना, इलाज कर देना, मान लेना, वो मान लेना कि हम लोग गढ़ मुक्ति तो जाकर के गंगा स्नान में जाकर के जो गाड़ी में डीजल चलाते हैं, भोजन करते हैं, मान लेना कि वास्तव में नारायण की सेवा है और बद्री नारायण स्वयं पधारे। मैं हर अस्पताल में जाकर यही कहता हूँ, निजी क्षेत्र के अस्पतालों को प्रमोट करते समय कहता हूँ, गरीब की सेवा करना हमारा धर्म है। यदि कोई मुसीबत में हमारा साथी है, वो भी हमारा मतलब नहीं कह सकते कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसकी सेवा कर सके, तो किसी को निराश मत करना और ये मान के चलना कि आपका खाता पूरा ईश्वर के यहाँ जमा हो रहा है और आपको पलट के 4 गुना मिलेगा। गरीब की सेवा ही हम सबका ध्येय है, हम सबका फर्ज है। बहुत अच्छा अस्पताल आपने बनाया, मैं बधाई देता हूं और हमारी सरकार बुलंदशहर के समेकित विकास के लिए करते हैं। वैसे भी बुलंदशहर जानते हैं, बाबूजी कल्याण सिंह जी के जमाने से, बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो बाबूजी चाहते थे कि बुलंदशहर भी डाक का जिला बने। तो हमारी सरकार ने भी तय किया कि बुलंदशहर समेकित विकास के रूप में प्रगति करते हुए मॉडल जिले के रूप में डेवलपमेंट के मोर्चे पर स्थापित हो। आवागमन की सुविधाएं बेहतर आप देख रहे हैं, अभी हम 6 लेन से आ रहे हैं, तो अब पहले हम लोग आते थे, क्या हालत था 17 से पहले प्रदेश के क्या हालत थे, आप सब क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, पत्रकार मित्र भी जानते हैं। इसी स्टेट में, इसी बुलंदशहर में 17 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। सही है कि नहीं बताना मुझे। और सुनिए, इसी स्टेट में, इसी शहर में गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके चलते थे और थानों पर उनका कब्जा होता था। आज गुंडे, बदमाश, माफिया या तो जेल के अंदर है, प्रदेश छोड़ करके। अब गुंडों में भय है, आम जनता में भय नहीं है, अब गुंडे डर रहे हैं। तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर आपकी वजह से संभव हो पाया है। आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, योगी जी को आशीर्वाद दिया और हम और हमारी टीम इस बात का भरोसा दिलाती है, हम उत्तर प्रदेश राज्य को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ी आबादी, 25 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं।
अगर 25 करोड़ लोग ठान लें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 का बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अभी जेवर का एयरपोर्ट की चर्चा करना चाहूंगा। जेवर का एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, तो जो बुलंदशहर के जनपद के आसपास के लोग समझ रहे होंगे उनकी क्या कीमत है। बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, भैया हमको किराए पर दे दोगे, तो रहने की जगह दे दोगे। तो बुलंदशहर अब कोई साधारण जनपद नहीं है, वो भारत के नक्शे का प्रमुख शहर है। वैसे भी नाम तो बुलंद है, बुलंद मतलब होता है टॉप पर।